जख्म दस्तानों पर लगे थे, लेकिन तीर जुबान से चले। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन जब खेल थमा तो असली ड्रामा शुरू हुआ। मैदान पर सिर्फ गेंद और बल्ले की नहीं, अब स्पिरिट ऑफ द गेम की भी जंग छिड़ चुकी है। और इस बहस में अब नासिर हुसैन और दिनेश कार्तिक भी आमने सामने आ गए हैं। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जब जैक क्रॉली को ग्लव्स पर बॉल लगी तो इंग्लिश टीम ने मैदान पर फिजियो को बुला लिया। भारतीय खिलाड़ी इस चालाकी पर ताली बजाकर उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब शुभमन गिल ने सीधे सीधे जैक क्रॉली को कह दिया, थोड़ी हिम्मत दिखाओ यार। अब इस पर इंग्लिश खिलाड़ियों को तो मिर्ची लगनी ही थी। बेन स्टोक्स ने बाद में माना कि इस घटना ने उन्हें और उनकी टीम को और ज्यादा फायर अप कर दिया। आइए सुनते हैं गिल का इस पर क्या कहना था। Shubman, England say it was your decision to confront Zach Crawley that led to the confrontational tactics they adopted. Do you regret it? Will you think again about employing such tactics here? It seemed to backfire at Lords. Yes, a lot of people have been talking about it, so let me just clear the air for once and for all. The English batsmen on that day, they had 7 minutes of play left. They were 90 seconds late to come to the crease. Not 10, not 20, 90 seconds late. Yes, most of the teams, they use this. Even if we were in a position, we would have also liked to play lesser overs, but there's a manner to do it. And we felt, yes, if you get hit on your body, the physios are allowed to come on, and that is something that is fair. But to be able to come 90 seconds late on the crease is not something that I would think comes in the spirit of the game. And just leading up to that event, a lot of things that we thought should not have happened, that it happened. And I wouldn't say it was something that I'm very proud of, but there was a lead up and build up to that. It didn't just come out of nowhere, and we had no intention of doing that whatsoever, but it just, you're playing a game, you're playing to win, and there are a lot of emotions involved, and when you see there are things happening that should not happen, sometimes the emotions come out of nowhere. बात यहीं तक रहती तो शायद विवाद नहीं बनता, लेकिन चौथे टेस्ट के पहले दिन जब कमेंट्री बॉक्स में नासिर हुसैन और दिनेश कार्तिक बैठे थे तो नासिर ने गिल की बात पर तंज कसते हुए कहा। गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर हंसी आ गई। इंडिया खुद भी तो लाइट का बहाना बनाकर जोफ्रा आर्चर के ओवर से बचना चाहती थी। कौन चाहेगा आर्चर को अंधेरे में सामना करना। लेकिन डीके यानी दिनेश कार्तिक ने तुरंत पलटवार किया और बड़ी ही शालीनता से नासिर को करारा जवाब दिया। फर्क इतना था कि शुभमन गिल को सिर्फ इस बात से आपत्ति थी कि इंग्लैंड 90 सेकंड देर से बल्लेबाजी करने आया, ओवर कम करना नहीं, टाइमिंग को लेकर बात कर रहे थे। मतलब साफ है, हर टीम चालें चलती हैं, लेकिन चालाकी और खेल भावना में फर्क होता है, और वही फर्क गिल और उनकी टीम इंडिया ने इंग्लैंड को याद दिलाया। मैदान में बॉल बल्ले का मुकाबला जारी है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में भी बाउंसर और जवाबी पुल शॉट चल रहे हैं, और इस पर डीके का जवाब सीधे स्टंप्स उखाड़ गया। अभी टेस्ट सीरीज बाकी है और बहस भी। कौन जीतेगा ये सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि क्रिकेट की स्पिरिट, ये देखना दिलचस्प होगा।